ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ नहीं रहेगा। सेहत का हक सब ले। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ संसद में तो प्रदर्शन हो ही रहा है। संसद के साथ साथ आज पूरे देश भर में भारत बंद का कॉल किया है किसान संगठनों ने। पंजाब, हरियाणा तमाम जगहों पर असर साफ दिख रहा है। संसद में पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर संसद भवन में मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी किसानों के इस भारत बंद के कॉल के साथ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मलविंदर सिंह कंग साहब हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। सर, जिस कॉज को लेकर भारत बंद है, आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय संयोजक तक ने कहा है कि समर्थन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ट्रेड डील वापस लेना चाहिए, एक तरफा ट्रेड डील? नहीं, डेफिनेट। देखिए, आज तो सभी देश के लोगों को जागने की, इकट्ठे होने की ज़रूरत है और ये कोई आम स्थिति नहीं है। ट्रेड डील के माध्यम से किसानी और डेयरी फार्मिंग तो जो बिल्कुल तबाह हो ही जाएगी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, बीज अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, सीड अमेंडमेंट बिल जिसको बोल सकते हैं, और ये तमाम ऐसी कवायद हैं भारत सरकार की जिससे मुझे लगता है पूरा ही जो आम साधारण जो पब्लिक सेक्टर है उसको तबाह कर देंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आज एक सब जो कॉल दी है किसान जथेबंदियों ने दी है उसमें ट्रेड यूनियन सभी शामिल हैं, इवन पूरा अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट करेगा आज। तो डेफिनेटली ये बुनियादी ढांचा बचाने के लिए और इस सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए एकजुट और एक मंच पर आना पड़ेगा। हमने ये भी देखा कि सदन के अंदर जब चर्चा हो रही थी तो ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना था कि ये एक तरफा है। एक तो टैरिफ की सिर्फ बात नहीं है कि अब भारत 0% टैरिफ लगाएगा, अमेरिका 18% लगाएगा। खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इन सब सेक्टरों में, इन सब जगहों पे खास मार पड़ेगी अगर ये समझौता आगे चलता है, खासतौर से पंजाब और हरियाणा की। नहीं, डेफिनेट नहीं, उसका असर जो है वो बाकी सेक्टरों पर भी स्वाभाविक तौर पर आएगा। और उससे भी जो सबसे बड़ी बात है, जिस तानाशाही तरीके से अमेरिका ने वार्न किया है, हम मॉनिटर करेंगे, हम तेल जो है रशिया से नहीं लेने देंगे, और अगर आपने तेल लेना जारी रखा तो हम जो टैरिफ है वो 50% कर देंगे। तो ये मुझे लगता है हमारे इंटरनल मैटर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है यूएस की। ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि इतनी धमकियों के बावजूद, अमेरिकन प्रेसिडेंट की धमकियों के बावजूद भी हम आगे कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। इवन कल एलओपी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बातें कही हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें चिंता का विषय है कि आखिरकार हमारी जो ऑटोनमी है मुल्क की, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, उस पे बाहरी आदमी किस तरीके से धौंस दे रहा है, अपनी बात कह रहा है, और हम रिप्लाई भारत सरकार अभी तक नहीं कर रही। एक सवाल सर, अब पंजाब को लेके पूछते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होते हैं। अब जाना कि तो उनके सर्जरी भी हो रहा है स्वास्थ्य का, लेकिन इस सब के बीच ईडी उन्हें नोटिस देता है, उनके और उनके बेटे को, कि फॉरेन एक्सचेंज का एक पुराना मामला है और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा जाता है। आप लोग हमेशा आरोप लगाते रहे कि बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है, उधर जाने के बाद क्लीन हो जाते हैं। तो अब तो ये आरोप सही नहीं है? ईडी ने उनको भी बुलाया, उनके बेटे को भी समझ दिया। आज ना वहाँ एक वायरल हो रहा है, हमारे पंजाबी कोट है भी, की खट्टिया में तेरी हीर बन के भी कैप्टन साहब हीर भी बन गए बीजेपी की, और ईडी ने फिर भी नहीं। और ईडी का जो रिसेंट अभी समन आया उसका कारण ये है कि जो कैप्टन साहब ने अभी बयान दिया है रिसेंटली कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, और बीजेपी में तो बिल्कुल एक तरफा फैसले लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है वो जो बयान है उस बयान को काउंटर करने के लिए, और बीजेपी की जो अपनी जो एक मानसिकता है, जो कार्यशैली है, शायद कैप्टन साहब बोल रहे थे, उसको दोबारा याद कराने के लिए उन्होंने ईडी का समन भेजा। लेकिन होगा उनका कुछ नहीं अभी, जब तक बीजेपी में उनको अलर्ट किया है कि फॉल इन लाइन रहना है। ईडी हमारे पास अभी आपके नोटिस पेंडिंग थे, ऐसे बयान दोगे तो नोटिस फिर आने शुरू हो जाए।
हालांकि रविदास जयंती में जब प्रधानमंत्री गए थे तो कैप्टन साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी। चलिए अगला सवाल एक वो तो सबसे हुई है ना जी। देखिए जो जो ऐसे बड़े समागम होते हैं तो ये तो एक प्रोटोकॉल रहता है, तो उसमें कैप्टन साहब तो चलो आप लोगों ने उनको हाईलाइट कर दिया, जाखड़ साहब ही थे, बाकी भी भाजपा के नेता थे। नोटिस तो कैप्टन साहब को ही गया। लेकिन हाँ, नोटिस तो देना, क्योंकि बयान उनका ज्यादा स्पष्ट था, क्लैरिटी के साथ था, तो ऐसा क्लैरिटी के साथ नोटिस आना ही था। एक सवाल सर, आपके संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, पंजाब प्रगतिशील पंजाब, जिसको लेकर सीएम ने इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर भी जाना चाह रहे थे और गए भी थे वो, और 2 दिन का 13, 14, 15 का शायद ये सम्मेलन है। उसमें ये कहा जा रहा है कि पंजाब में निवेश के लिए दरवाजा खुलेगा और बहुत बड़ा मौका है पंजाब के लिए। आपके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है क्या? देखिए मोहाली क्योंकि एक तरह से हमारी जो कैपिटल ऑफ इंडस्ट्री है पंजाब की, और वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वो अलग बात है कि भारत सरकार फ्लाइटें अभी शुरू नहीं कर रही हमारी बार बार मांग करने के बावजूद, तो वहाँ बहुत अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का पिछले 4 साल से प्रयास रहा है, मान साहब का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है पंजाब में आए, इंडस्ट्री के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, ताकि एक तो जो बेरोजगारी है वो रोजगार लोगों को मिले, दूसरा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पंजाब जैसा मुझे लगता है अच्छा जगह भी कोई नहीं हो सकती, मेहनती लोग हैं। तो उसी सिलसिले में 13 से 15 मार्च वहाँ हमारे मोहाली में होने जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे दुनिया भर से लोग वहाँ आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और पंजाब की जो तरक्की हो, पंजाब की जो सरकार जो मान साहब की अगुवाई में तरक्की के रास्ते पे लेके जा रही है, उसमें इंडस्ट्री के तमाम लोग भी अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से कंग साहब का कहना है कि 13 से 15 मोहाली प्रगतिशील पंजाब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। उम्मीद है कि पंजाब में एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पे निवेश की संभावनाएं खुलेंगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ संसद में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, संसद के साथ साथ आज पूरे देश भर में भारत बंद का कॉल किया है किसान संगठनों ने। पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों पर असर साफ दिख रहा है। संसद में पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर संसद भवन में मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी किसानों के इस भारत बंद के कॉल के साथ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मलविंदर सिंह कंग साहब हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। सर, जिस कॉज को लेकर भारत बंद है, आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय संयोजक तक ने कहा है कि समर्थन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ट्रेड डील वापस लेना चाहिए, एक तरफा ट्रेड डील? नहीं, डेफिनेट। देखिए आज तो सभी देश के लोगों को जागने की, इकट्ठे होने की जरूरत है, और ये कोई आम स्थिति नहीं है। ट्रेड डील के माध्यम से किसानी और डेयरी फार्मिंग तो जो बिल्कुल तबाह हो ही जाएगी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, बीज अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, सीड अमेंडमेंट बिल जिसको बोल सकते हैं, और ये तमाम ऐसी कवायद हैं भारत सरकार की जिससे मुझे लगता है पूरा ही जो आम साधारण जो पब्लिक सेक्टर है उसको तबाह कर देंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आज एक सब जो कॉल दी है किसान जथेबंदियों ने दी है, उसमें ट्रेड यूनियन सभी शामिल हैं, इवन पूरा अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट करेगा आज। तो डेफिनेटली ये बुनियादी ढांचा बचाने के लिए और इस सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए एकजुट और एक मंच पर आना पड़ेगा। हमने ये भी देखा कि सदन के अंदर जब चर्चा हो रही थी तो ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना था कि ये एक तरफा है। एक तो टैरिफ की सिर्फ बात नहीं है कि अब भारत 0% टैरिफ लगाएगा, अमेरिका 18% लगाएगा। खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इन सब सेक्टरों में, इन सब जगहों पे खास मार पड़ेगी अगर ये समझौता आगे चलता है, खासतौर से पंजाब और हरियाणा की। नहीं, डेफिनेट नहीं, उसका असर जो है वो बाकी सेक्टरों पर भी स्वाभाविक तौर पर आएगा। और उससे भी जो सबसे बड़ी बात है, जिस तानाशाही तरीके से अमेरिका ने वार्न किया है, हम मॉनिटर करेंगे, हम तेल जो है रशिया से नहीं लेने देंगे, और अगर आपने तेल लेना जारी रखा तो हम जो टैरिफ है वो 50% कर देंगे। तो ये मुझे लगता है हमारे इंटरनल मैटर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है यूएस की। ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि इतनी धमकियों के बावजूद, अमेरिकन प्रेसिडेंट की धमकियों के बावजूद भी हम आगे कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। इवन कल एलओपी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बातें कही हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें चिंता का विषय है कि आखिरकार हमारी जो ऑटोनॉमी है मुल्क की, हमारी जो इंडिपेंडेंस है,
उस पे बाहरी आदमी किस तरीके से धौंस दे रहा है, अपनी बात कह रहा है, और हम रिप्लाई भारत सरकार अभी तक नहीं कर रही। एक सवाल सर, अब पंजाब को लेके पूछते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होते हैं। अभी हालांकि तो उनके सर्जरी भी हो रहा है स्वास्थ्य का, लेकिन इस सब के बीच ईडी उन्हें नोटिस देता है, उनके और उनके बेटे को, कि फॉरेन एक्सचेंज का एक पुराना मामला है और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा जाता है। आप लोग हमेशा आरोप लगाते रहे कि बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है, उधर जाने के बाद क्लीन हो जाते हैं, तो अब तो ये आरोप सही नहीं है? ईडी ने उनको भी बुलाया, उनके बेटे को भी समझ दिया। आज ना वहाँ एक वायरल हो रहा है, हमारे पंजाबी कोट है भी, की खट्टिया में तेरी हीर बन के, भी कैप्टन साहब हीर भी बन गए बीजेपी की, और ईडी ने फिर भी नहीं। और ईडी का जो रिसेंट अभी समन आया, उसका कारण ये है कि जो कैप्टन साहब ने अभी बयान दिया रिसेंटली कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, और बीजेपी में तो बिल्कुल एक तरफा फैसले लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है वो जो बयान है, उस बयान को काउंटर करने के लिए, और बीजेपी की जो अपनी जो एक मानसिकता है, जो कार्यशैली है, शायद कैप्टन साहब भूल रहे थे, उसको दोबारा याद कराने के लिए उन्होंने ईडी का समन भेजा, लेकिन होगा उनका कुछ नहीं अभी, जब तक बीजेपी में उनको अलर्ट किया है कि फॉल इन लाइन रहना है। ईडी हमारे पास अभी आपके नोटिस पेंडिंग थे, ऐसे बयान दोगे तो नोटिस फिर आने शुरू हो जाए। हालांकि रविदास जयंती में जब प्रधानमंत्री गए थे तो कैप्टन साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी। चलिए अगला सवाल एक सबसे हुई है ना जी। देखिए, जो ऐसे बड़े समागम होते हैं तो ये तो एक प्रोटोकॉल रहता है, तो उसमें कैप्टन साहब तो चलो आप लोगों ने उनको हाईलाइट कर दिया, जाखड़ साहब भी थे, बाकी भी भाजपा के नेता थे। नोटिस तो कैप्टन साहब को ही गया, लेकिन हाँ, नोटिस तो देना, क्योंकि बयान उनका ज्यादा स्पष्ट था, क्लैरिटी के साथ था, तो ऐसा क्लैरिटी के साथ नोटिस आना ही था। एक सवाल सर, आपके संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, पंजाब प्रगतिशील पंजाब, जिसको लेकर सीएम ने इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर भी जाना चाह रहे थे और गए भी थे वो, और 2 दिन का 13, 14, 15 का शायद ये सम्मेलन है। उसमें ये कहा जा रहा है कि पंजाब में निवेश के लिए दरवाजा खुलेगा और बहुत बड़ा मौका है पंजाब के लिए। आपके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है क्या? देखिए, मोहाली क्योंकि एक तरह से हमारी जो कैपिटल ऑफ इंडस्ट्री है पंजाब की, और वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वो अलग बात है कि भारत सरकार फ्लाइटें अभी शुरू नहीं कर रही हमारी बार बार मांग करने के बावजूद, तो वहाँ बहुत अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का पिछले 4 साल से प्रयास रहा है, मान साहब का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है पंजाब में आए, इंडस्ट्री के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, ताकि एक तो जो बेरोजगारी है वो रोजगार लोगों को मिले, दूसरा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पंजाब जैसा मुझे लगता है अच्छा जगह भी कोई नहीं हो सकती, मेहनती लोग हैं। तो उसी सिलसिले में 13 से 15 मार्च वहाँ हमारे मोहाली में होने जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे दुनिया भर से लोग वहाँ आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और पंजाब की जो तरक्की हो, पंजाब की जो सरकार जो मान साहब की अगुवाई में तरक्की के रास्ते पे लेके जा रही है, उसमें इंडस्ट्री के तमाम लोग भी अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से कंग साहब का कहना है कि 13 से 15 मोहाली प्रगतिशील पंजाब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। उम्मीद है कि पंजाब में एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पे निवेश की संभावनाएं खुलेंगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।